हमारे दुख का कारण हमारी अपनी सोच है और सोच में बड़ा कारण हमारी चाहना का है। हम इस संसार से चाहते रहते, कुछ न कुछ हर समय चाहते रहते। अब चाहने में ये विचार करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हमारे काम की हैं जिनको हम चाहते हैं। तो जो हम चाहते हैं उनका संबंध हमारे शरीर से है, हमसे नहीं। एक बहुत बड़ी ये भूल हमसे होती है। इसके लिए हमें ये समझना अति आवश्यक है कि हम शरीर नहीं। शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो भगवान के मंगलमय विधान से पूरी होती रहती, और हम ये समझते हैं कि हम अगर नहीं करेंगे तो हमारी शरीर की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। अब शरीर की जो ज़रूरतें हैं माने आवश्यकताएं वो सीमित हैं, परंतु हम केवल आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रहते। वो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी सोच के कारण इच्छाओं में बदल जाती। और प्यारे, विचार करने की बात यह है, हमारी इच्छाएं अनंत हैं। बस इसी विचार ने आज हमको मनुष्य से कुछ और बना डाला। तो ये विचार हमें करना ही होगा कि हम कौन हैं, क्या हम शरीर हैं या शरीर को जानने वाले हैं। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब का संबंध हमारे शरीर से तो हो सकता है, पर संसार की कोई भी वस्तु हम तक नहीं पहुंच सकती, हमारे तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो सारी चीज़ें विनाशी और बदलने वाली हैं। परमात्मा का मंगलमय विधान एक ऐसा विधान है जिसके द्वारा संसार के सभी जीव जंतुओं की और मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परंतु कभी कभी हम ये मान लेते हैं और समझ लेते हैं, कुछ चीज़ों को तो हम अच्छा समझते हैं और कुछ चीज़ों को हम बुरा समझते हैं। तो जो हम अच्छा समझते हैं वो भी बदलने वाला है, और जो बुरा समझते हैं, पसंद नहीं करते हैं, वो भी सब मिटने और बदलने वाला है। इस विचार को यदि हम पक्का कर लें और सावधानी से अपने चित्त में धारण कर लें तो हमें दुख को, चिंता को, भय को कोई स्थान नहीं दे सकते, कोई स्थान नहीं हो सकता हमारे जीवन में। बस ये सोच को हमें पक्का करना है। और समझने की बात यह है, इसको समझने की सामर्थ्य और शक्ति परमात्मा ने हर मनुष्य को दी है, पर वो अपने ज्ञान का, जो उसका स्वतः सिद्ध ज्ञान है, उसका ही आदर नहीं करता। अब यदि जिस जीवन शैली को हमने अपनाया है तो निश्चित रूप से उसमें हमारी सुख शांति बढ़नी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो इसका कारण भी फिर हमें खोजना चाहिए। तो निश्चित रूप से
हमसे कोई बड़ी भूल हो रही है, हमारी जीवन शैली में कोई त्रुटि हो रही है, तभी तो हम अपने जीवन में सारे काम सुख शांति के करते हैं, परंतु हमारे जीवन में स्थायित्व तो नहीं आ पाता, हमें चैन नहीं मिल पाती। इसके लिए हमें भगवान की शरण, परमात्मा का मार्ग और उनकी कृपा का अनुसरण करना पड़ेगा, उनकी कृपा की खोज करनी पड़ेगी, तभी हमारे जीवन में शांति आ सकती है। ये विचार जब हम स्वयं करेंगे तभी हमारे जीवन को एक दिशा मिल सकती है, और जब दिशा ठीक होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी दशा में कुछ परिवर्तन ना हो जाए। इसके लिए हमें सेवा को समझना पड़ेगा। सेवा माने इस संसार की जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे जानने में आ रही हैं या जिनमें हम लगे हैं, वो सभी चीज़ें दूसरे की सेवा के लिए हैं, हमारे काम की। और इसके साथ साथ हमें भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा का नाम ही भक्ति है। भगवान के तरफ जाने का सबसे बड़ा उपाय और रास्ता परमात्मा के चरणों में भरोसा करना है। तो भगवान के चरणों में जिनका पूर्ण भरोसा हो जाता है, उनका जीवन आसान हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। तो प्यारे, इस बात को हम अपने जीवन में उतारें और शांतपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हम जरूर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है जितने लोग भगवान की शरण में गए उनको सुख शांति अवश्य मिली। अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। भगवान कहते हैं, तुम अनन्य भाव से मेरी तरफ आओ, मेरी शरण को स्वीकार करो, मेरे मार्ग पे चलो। हम आपकी जो शरीर की आवश्यकता है उनकी सबकी पूर्ति करें, और जो भी कुछ आपको मिला है उसकी रक्षा करें। ये भगवान की तरफ जाने के लिए उनका वचन है भगवान का। इस बात को हमें समझना पड़ेगा।